अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए थे एक्सरसाइज 2.3 के। नाउ वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। कहता है जी फाइंड पी को फाइंड करें। तो कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन ये दे रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर्स बाय यूनिटी। ठीक है जी, पहला पार्ट है द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 डिफर्स बाय यूनिटी, यानी कि उनमें 1 का डिफरेंस। डिफरेंस बाय यूनिटी का मतलब होता है 1 का डिफरेंस होना। आगे बात समझ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे? नाउ द गिवन इक्वेशन इज लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है, वो बड़ी सिंपल है। और रूट्स जो हैं वो 1 का डिफरेंस उन दोनों के बीच। अच्छा जी, सबसे पहली बात ए क्या है 1, बी क्या है जी -1 और सी क्या है सम ऑफ रूट्स, जिसे आप एस कहते हैं। इसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। आगे बात समझ। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? जो कि प्रोडक्ट कहलाती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और वो क्या होता है सी बाय इट विल बी पी बाय 1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? पी फाइंड कर लो और खुद बता रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफरेंस बाय यूनिटी। एज गिवन क्या अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर। ठीक है ना, रूट्स कितना डिफरेंस रखते हैं? यूनिटी, 1 का डिफरेंस। ठीक है जी, तो मुझे बताएं अगर अल्फा माइनस बीटा 1 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले 1 आ चुकी है। दोनों को ऐड करें, 2 अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड अल्फा गॉट एन आंसर इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और फर्दर बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट विल बी 0। कैसे पुट करें? किसी एक में पुट करें, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा अगर 1 हो तो बीटा क्या होगा? 0। ये नेगेटिव को तो शिफ्ट कर रहे हैं। अल्फा क्या है जी? अल्फा 1 है और बीटा क्या है? दैट इज 0। ये हमने निकाल लिया। अब पी निकालना है। पी निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन दिया है, क्या बोला? एज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू पी। यही था ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमने जो भी निकाला। अल्फा की वैल्यू क्या है जी? 1 है, बीटा की वैल्यू 0 है, तो पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पी विल आल्सो बी इक्वल्स टू पी भी क्या हो जाएगा? 0। साबित होगी बात। जैसे उसने कहा है कंडीशन की है, उसी तरीके से हमने आंसर भी निकाला। आंसर को चेक भी कर लेते हैं क्या हम गलत है कि सही है। अल्हम्दुलिल्लाह सही है, पी की वैल्यू 0। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि पी की वैल्यू निकालनी जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे आर डिफर्स बाय 2। जैसे डिफर्स बाय 1 था ना, डिफर्स बाय यूनिटी, नाउ दे आर डिफर्स बाय 2। उसी तरीके से करेंगे। एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स इक्वेशन भी बदलेंगे, इक्वेशन भी बदलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सीधी सी बात, पहले इक्वेशन लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी प्लस पी माइनस 2। वेरी गुड। a is 1, b is 3 and c is p minus 2. All right, sum of roots यानी अल्फा प्लस बीटा will be equals to क्या होगा? -b/a।
वन ले लो सॉल्यूशन, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल्स टू सी बाई ए। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मजे की कंडीशन है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर्स बाय 2, यानी अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल्स टू 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, -3। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो देखिए 2 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1। किसी एक में पुट कर दें, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है, -1/2 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2। बीटा नेगेटिव उधर ले लो, 2 को इधर ले बिठा देता हूँ, मिक्स ना हो जाए। This will be -5 बीटा आ गई है -, अब अल्फा की वैल्यू भी आ गई है -1/2 और बीटा की वैल्यू भी आ गई है -5। ऐसे अब पी निकालना बड़ा इजी, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थे अल्फा बीटा, यहाँ गलती कर लो, यहाँ देखो अल्फा बीटा आपस में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, तो वो आ गया था p-2। नाउ पुटिंग दीस वैल्यूज इनटू इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगी इक्वेशन 2, देखिए अल्फा क्या है -1/2, बीटा क्या है -5/2 इज इक्वल्स टू p -2, माइनस से कट गया 5/4 +2, 5 + 8/2 8/4 एलसीएम आएगा, ठीक है, और p हैज एन आंसर इज इक्वल टू 13/4। यही आंसर मैंने देख लिया था, लास्ट आंसर के साथ ही मैंने ये वाला आंसर देख लिया। Now this has been completed question number 4। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6। All right, so I am rubbing it off। Now first I shall attempt question number 6, then question number 5 attempt। Question number 6 क्या लिखा है, find and if sum and product of roots of the following equation are equal। sum और product दोनों इक्वेशन वो रूट्स की जो होंगी मतलब sum और product of the roots of the equation will be equal। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 मैं कर देता हूँ, 1 आपकी जिम्मेदारी, यानी कि होमवर्क की पहली सिलेक्शन होगी एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 आपकी यार 2 आप कर, क्योंकि 1 जरा टफ काम है। 2m + 3x² + 7m - 5x + 3m - 10 साबित हुआ a की वैल्यू होगी, अब क्योंकि लेटर्स आ रहे हैं ना तो मैं बड़ा a लिखूंगा, 2m + 3, b की वैल्यू क्या होगी 7m - 5, c की वैल्यू क्या होगी 3m - 10। नाउ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, लेट कर लो पहले, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये गिवन है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b का होता, तो -7m - 5/a क्या है 2m + 3। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, बड़ा सिंपल है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। नाउ
मजे की बात, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बड़ी सिंपल सी बात है, सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर है। जब बराबर है तो ये इक्वेशंस आपस में क्या हो जाएगी, रिलेट कर जाएंगी, ये भी इसके बराबर आ जाएगी। आगे बात समझ? अच्छा, एक फैक्टर तो ये कहता है कि आप इसको इससे काट दें, जब वेरिएबल हो तो नहीं काटते, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर चला गया, ये इधर चला। अब इस फैक्टर को भी उठा के पूरे को इधर ले, लेकिन एक ये फैक्टर है, ये फैक्टर में कुछ कॉमन आ रहा है, 2m+3 कॉमन आ रहा है। माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -7m+5 और -3m+10, ये बच जाएगा। एक फैक्टर आ गया जी 3m+, ये 2m+3 = 0। अक्सर टीचर्स यहाँ पे गलती करते हैं, इसे कटा देते हैं, m का ये आंसर भी पॉसिबल है भाई, और हमने तमाम आंसर्स निकालने होते हैं। आई बात समझ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इधर माइनस करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स में से 2m+3 कॉमन आ रहा है, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई। अब ये क्या बनेगा, -10m + 15, -10m इधर ही रहने दें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -15, m की वैल्यू आ जाएगी -15/-10। सॉल्व करके मैं दोनों चीज़ें इधर देखता हूँ। इधर का आंसर होगा m की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और m की वैल्यू आ जाएगी कट कटा के 3/2। एक आंसर आ रहा है जी -3/2 और एक आ रहा है 3/2। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं ये दोनों आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 बुक में भी एक निकाला हुआ, तो इसकी भी हम आते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल निकालना होता है तो तमाम उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, दिस इज मैंडेटरी। तो इसका आंसर, इसने एक ही आंसर निकाला, दैट इज 3/2। उसने भी इसको अवॉइड करना, लेकिन ये भी निकल सकता है, काट नहीं, नंबर हो काट सकते हैं, वेरिएबल हो नहीं काट सकते। अब देखें ना, गलती है, बुक की भी गलती है, कितने बड़े ये साइंसदान बनते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है बेटा कि जब ये भी इधर देखो मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आ जाएगा, ये फैक्टर, तो इनमें से कॉमन हो जाएगा, ये पहले निकालना है। m की वैल्यू -3/2 भी आएगी और m की वैल्यू 3/2 भी आएगी। मेरी बात आपको गलत सब ना समझ आ रही हो, आप m की वैल्यू -3/2 इक्वेशन में पुट करें और फिर सम और प्रोडक्ट वैसे निकालें, बराबर है। तो इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे और मैं अब आपको करवाता हूँ इसका अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड मैं 2 पार्ट्स करवा दूंगा। एक पार्ट आपकी जिम्मेदारी होगी, लाइक अगर जिस तरह मैंने पहले ही आपकी जिम्मेदारी डाल दी, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। ये आपकी ड्यूटी आप करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 में m निकाल लेंगे। कंडीशन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइज द रिलेशन 3α + 2β = 4। एक्स्ट्रा उसमें एक रिलेशन दे देते हैं, इसके बराबर m निकाल। बड़ा सिंपल है, a क्या है जी 1, b क्या है -7 और c क्या है, बड़े लेटर्स कर लिए। मैंने आपको पहले भी बताया, जब लेटर्स आ रहे तो आप ये वाले लेटर्स का कर लिए, बड़े का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। साबित ही हुआ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ, -(-7/1) 7 के बराबर ऐसे, और ये 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होता है स्टेटमेंट में लिखे अल्फा बीटा c बाई होता है। ये हमारी
जिसको हम जरा बाद में रख बदल करें। How would you solve it? Is very amazing. हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है उसने खुद बताया, कहता है जी ये जो इक्वेशन है ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4 को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करती है यानी आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा इसको इसके साथ जरा रिलेट करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 21 बन जाए। देखो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और अब जरा कंपैरिजन करें। ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है क्योंकि हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ लेफ्ट पे ही नहीं किया, राइट पे भी किया। फायदा क्या होगा, प्लस माइनस करना, काट गया। ये माइनस होने से 2 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस बीटा रह गया, 4 माइनस 21 माइनस 17 रह गया, बीटा की वैल्यू 17 आ। अब 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4, या सिंपल रिलेशन निकाल लें जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या था 7। तो आप इधर से क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाओ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस 17 इज इक्वल्स टू 7 एंड देन 7 माइनस 17 क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस, ऐसे ही अल्फा की वैल्यू माइनस 10। नाउ हाउ यू कैन सॉल्व फर्दर, अब आगे कैसे बढ़े, तो आगे भी तो बढ़ना है। तो बड़ी आराम से आप आगे बढ़ जाएंगे, कैसे कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। देखिए अल्फा क्या है -10, बीटा क्या है दैट इज 17, both are equals to 3 and minus 170 plus 5 यानी 3m की वैल्यू आ गई और करके 3m is equals to आ गया -160 और -165 डिवाइड हो जाता है 3 से। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 के टेबल में आते हैं तो चीज़ 3 से डिवाइड हो जाती है, ऐड करें 12 आता है सम ऑफ डिजिट्स, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 से डिवाइड कंफर्म हो गई नंबर, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा -55। इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में अक्सर आया हुआ ये पहले, तो इसलिए इसको ऊपर तवज्जो दें। ये आपका एक आंसर आ गया -55। Now next part, क्वेश्चन नंबर 2 को हम परफॉर्म, पार्ट नंबर 2, थर्ड डे आपका होमवर्क, वो मैंने राइट साइड पे पहले से होमवर्क आपका प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट सेम उसने इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन भी सेम है, वही क्वेश्चन उसने दे दिया x² इस दफ़ा प्लस हो गया +7x प्लस 3 एंड -5। फर्क यह है कि यहाँ पे पहले -7x था +7x और वो भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही है, हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन हमारे पास, तो इसके अंदर a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है +7, c की वैल्यू क्या आ रही है 3 एंड -5। नाउ सीधी सी बात है, सम ऑफ रूट्स क्या है, दैट विल बी -7/1 यानी कि -7 एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट विल बी 3 एंड -1 -5 डिवाइडेड।
अच्छा जी, नेक्स्ट गिवन कंडीशन में ये कह रहा है कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है इक्वेशन। अब वही बात है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक कोफिशिएंट आप बराबर बना सको। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -21 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने रिलेट किया तो प्लस माइनस किया मैंने, ठीक है, साइंस बदल के ये कट गया, ये आ गया -5 बीटा और ये आ गया +25। सो बीटा गॉट एन आंसर 25/5, माइनस भी साथ शिफ्ट होगा तो आंसर आ जाएगा -5। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा -7 है, तो अल्फा प्लस 5 प्लस इंटू अल्फा प्लस इंटू -5 -7, यानी कि ये जब उधर जाएगा -5 हो चुका तो ये इधर जाके +5 हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, इधर पुट करके हम एम का आंसर निकालें। इतना ही काफ़ी है। देखें, यूजिंग इक्वली नंबर 2, अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है -5, ये दोनों इक्वल है 3m-5, तो ये हो जाएगा +10 +5, ये हो जाएगा 15, और ये भी तो हमें वैसे ही पता है कि ये टेबल में आता है। So I'm got an answer equals to 5। तो अब जो थर्ड पार्ट है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसको ट्राई कीजिए। तो पूरी एक्सरसाइज मैंने कराई है, 2 पार्ट सिर्फ आपको दिए, ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको फिज़िक्स में कुछ 7 लिंक वीडियोस भेजी थी, वो इसलिए भेजी थी कि जो हमने टॉपिक रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन पढ़ा है तो उसको हम वीडियोस में भी देख लें, क्योंकि डेफिनेटली रिपल टैंक एक एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट को आम थ्योरेटिकली समझाना ज़रा टफ है। तो विजुअलाइजेशन से क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाती हैं। सो उन विजुअलाइजेशन को भेजने का मकसद जो था वो यही था कि आप उसको ज़रा देख सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।